नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका दीपक नामजोशी टॉक शो पर। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े जानवर डायनासोर की। वैसे तो ये जानवर करोड़ों साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी पृथ्वी पर हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पृथ्वी पर डायनासोर का इतिहास और इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, डायनासोर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क और बड़े बड़े जानवरों की इमेजेस बनने लगती हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर्स के इतिहास की। तो डायनासोर्स के इतिहास को लेकर साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का जन्म हुआ और आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई। इसका मतलब डायनासोर धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक जिंदा रहे। यानी कि यदि इंसानों से इसकी तुलना करें तो इंसानों का जीवन पृथ्वी पर डायनासोर्स का केवल 0.1% है। और एक फैक्ट ये भी है कि उस समय डायनासोर्स की लगभग 2500 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ उड़ भी सकती थीं। दोस्तों, डायनासोर जिस काल में पृथ्वी पर जीवित थे उसे मेसोजोइक इरा कहा जाता है। और मेसोजोइक इरा के 3 भाग थे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। और डायनासोर्स इन तीनों भागों में जीवित रहे। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेरिबल लिजार्ड से आया है, जिसका अर्थ है एक भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने दिया था। भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे पर भी डायनासोर्स के लगभग 7 करोड़ साल पुराने अवशेष मिले हैं। दोस्तों, डायनासोर्स 2 प्रकार के होते थे, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। मांसाहारी डायनासोर्स को थेरोपॉड कहा जाता था, यानी कि राक्षसी पंजों वाले। इसका ब्लड यानी कि खून गर्म होता था और ये अपनी साइज़ के शाकाहारी डायनासोर्स की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा भोजन करते थे। जबकि शाकाहारी डायनासोर्स का खून ठंडा होता था और ये एक दिन में लगभग 1 टन भोजन करते थे। डायनासोर्स की हड्डियाँ खोखली होती थीं, स्पेशली मांसाहारी डायनासोर्स की, ताकि इनका वज़न हल्का बना रहे। और ये 2 पैरों पर चलते थे ताकि तेज़ी से भाग सकें और आगे वाले दोनों हाथों से शिकार कर सकें। जबकि शाकाहारी डायनासोर्स 4 पैरों पर चलते थे और बहुत कम समय के लिए ही अपने 2 पैरों पर बैलेंस बना पाते थे। दोस्तों, साइंटिस्ट को अब तक डायनासोर्स की 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी डायनासोर्स अंडे देते थे और अब तक मिले सबसे बड़े डायनासोर्स के अंडे की लंबाई 19 इंच है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये अंडा एशिया के किसी मांसाहारी डायनासोर्स का है। और अब तक मिला सबसे छोटा डायनासोर का अंडा, जिसकी लंबाई है सिर्फ 3 सेंटीमीटर और वज़न है 75 ग्राम। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि जुरासिक पार्क फिल्म के लोगो में जो डायनासोर बना है उसका नाम टायरेनोसोरस रेक्स है। इसे शॉर्ट में टी रेक्स भी कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि जुरासिक पार्क फिल्म के लोगो में तो टी रेक्स को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में टी रेक्स नाम के डायनासोर का कहीं कोई भी सीन नहीं है। दोस्तों, टी रेक्स के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ये सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स थे। इनकी लंबाई लगभग 50 फीट और वज़न लगभग 6,500 किलोग्राम के आसपास होता था। इनके पिछले पैर बहुत बड़े बड़े होते थे और अगले पैर बहुत छोटे होते थे। इनके दांतों की लंबाई लगभग 10 इंच होती थी और जबड़ा लगभग 4 फीट का होता था। इनके मुंह में 50 से 60 दांत होते थे और ये अपने शिकार को काट तो सकते थे पर चबाते नहीं थे, बल्कि मगरमच्छ की तरह सीधे ही निगल जाते थे। एक रिसर्च के मुताबिक टी रेक्स ही सबसे आखिरी में मरने वाला डायनासोर था। यानी कि इंसानों के सबसे करीब अगर कोई डायनासोर है तो वो टी रेक्स ही है। दोस्तों, डायनासोर की हर प्रजाति में सेल्फ डिफेंस का सिस्टम मौजूद होता था। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जन्म से ही उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी डायनासोर के दांत और नाखून लंबे होते थे, जिससे वे अपनी रक्षा करते थे। और शाकाहारी डायनासोर के पास अपनी रक्षा के लिए लंबे लंबे सींग और चौड़े पंजे हुआ करते थे। दोस्तों, कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर तक लंबी होती थी, जो भागते समय इनको बैलेंस बनाने में मदद करती थी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के अनुसार ऑर्थिनोनोमिस सबसे तेज़ दौड़ने वाला डायनासोर था। इसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ये आज के शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता था।
दोस्तों अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर की लंबाई लगभग 90 फीट है और इसका नाम रखा गया था डिप्लोडोकस। ये अमेरिका के व्योमिंग शहर में मिला था, जबकि छोटे डायनासोर के कंकाल की लंबाई सिर्फ 4 इंच है और इसका वज़न साइंटिस्ट के मुताबिक एक चूहे के बराबर रहा होगा। दोस्तों बोल्विया में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के पैरों के लगभग 5000 फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, जो करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि डायनासोर्स जैसे इतने विशाल जीव अचानक पृथ्वी से गायब कैसे हो गए। बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग अपनी राय देते हैं, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकैटन प्रायद्वीप से एक 6 मील डायमीटर वाला उल्कापिंड टकराया, जिससे वहाँ पर लगभग आधे मील चौड़ा गड्ढा बन गया, जो कि आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस उल्कापिंड के टकराने से बहुत तेज शॉक वेव्स पैदा हुई जो पूरी पृथ्वी पर फैल गईं, जिसके कारण जितने भी जानवर जिनका साइज़ एक कुत्ते से बड़ा था उन सभी का पृथ्वी से अंत हो गया। हालांकि शार्क, मछली, बिच्छू, पक्षी, कीड़े, छिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों की जान बच गई थी। दोस्तों अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपके फ़ोन या लैपटॉप में जब आप इंटरनेट नहीं चला रहे होते हैं या जब आप ऑफलाइन होते हैं तो आपने गूगल क्रोम पर एक डायनासोर की इमेज देखी होगी। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस डायनासोर का मतलब है कि इंटरनेट के बिना अब आप डायनासोर्स के युग में रह रहे हैं। ये एक गेम है जिसका नाम है ईस्टर एग क्रोम टी-रेक्स गेम। इस गेम को 6 इंजीनियर्स की एक छोटी सी टीम ने बनाया है, जिसको एडवर्ड जंग और सेबेस्टियन गैब्रियल नाम के 2 इंजीनियर्स लीड कर रहे थे। यदि आप गूगल के कैंपस में जाएं तो वहाँ भी एक डायनासोर का कंकाल है जिसे स्टैन नाम दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको क्या लगता है, डायनासोर्स का अंत होना, डायनासोर्स पर साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च करना, और यदि कभी किसी तरह से साइंटिस्ट ने डायनासोर्स को फिर से ज़िंदा कर लिया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है? और यदि डायनासोर्स के बारे में आप कुछ और नया और इंटरेस्टिंग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।